देखिए अब है कि आंसू लिपिक सह टंकन के स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था, कब हुआ था? ये 23/11/2013 को हुआ था। अब इसके प्रश्न को देखते हैं। ठीक, देखिए इसका पहला प्रश्न है कि राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी होती है, कि मनोनीत सदस्य कितना होता है? तो ये टोटल 12 होता है। ठीक, तो इसका उत्तर 12 हो गया। अगला है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? कि राजनीतिक और सामाजिक दर्शन की व्यवस्था जो कि किसी एक धर्म को पक्ष नहीं रहता है, उसे धर्मनिरपेक्षता कहता है। अगला है कि शून्यकाल क्या 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 अर्थ है? तो शून्यकाल का अर्थ है कि जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श उठाया जाता है तो उसे हम शून्यकाल कहते हैं। अगला है कि भारत के संसद में कौन सा अंग होते हैं? तो भारत के संसद का अंग क्या है? ये देखिए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा क्या है? भारत के संसद का अंग है। ठीक, अगला है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला है भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया था? यह आया था आपको 26 जनवरी 1950 ईस्वी को आया था। ठीक, अगला है कि कोई भी विधेयक धर्म विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ये करता है आपको लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक, अब देखिए अगला है कि पंचायती राज कैसी व्यवस्था, तो ये आपको त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ठीक, अगला है कि किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? तो ये शुक्र को कहा जाता है। ठीक, अगला है कि नक्शे और ग्लोब के अंतर विभाजन लाइनों को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आपको ग्रेटिट्यूड कहते थे, ग्रेटिट्यूड कहते थे। ठीक, अगला है कि सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? सहारा रेगिस्तान कहाँ है? तो अफ्रीका में स्थित है। अगला है कि लक्षद्वीप समूह किस प्रकार की द्वीप है? तो ये प्रवाल द्वीप है। ठीक, अगला है कि कॉफी की खेती किस पहाड़ियों में होती है? तो ये आपको सह्याद्री पहाड़ी में होती है कॉफी की खेती। ठीक, अगला है कि नम पर्णपाती जंगल कहाँ है? ये सहरसा और पूर्णिया जिला में है। नम पर्णपाती जंगल ये कहाँ है? तो बिहार के सहरसा और पूर्णिया जिला में है। ठीक, अब देखिए अगला है कि मानव सूचकांक किसके द्वारा बनाया जाता है? तो आत्मसेन और महबूब हक द्वारा। ठीक ना, किसके द्वारा बनाया गया था? तो आत्मसेन और महबूब उल हक के द्वारा। ठीक, अगला है कि 1 रुपये का नोट और सभी सिक्के किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक, अब देखिए अगला है कि भारत में हरित क्रांति को किस और नाम से जाना जाता है? तो बीज खाद और सिंचाई क्रांति के नाम से जाना जाता है हरित क्रांति को। ठीक, अगला है कि वैश्वीकरण से भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे कम लाभान्वित हुआ था? ये हुआ था आपको कृषि क्षेत्र। अगला है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो ये आपको सी रंगराजन के द्वारा। अगला है कि किस योजना में 100% साक्षरता हासिल करना शामिल किया गया? ये 12वीं योजना में। ठीक, अगला है कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन है? तो गोविंद सागर झील है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील। अगला है कि तिलैया, मैथन, पंचेत और कोनार बांध को किस नदी पर बनाया गया? देखिए ये सब दामोदर नदी पर बनाया। दामोदर नदी पर कौन कौन बांध है? देखिए तिलैया है, मैथन है, पंचेत है और कोनार बांध है। ठीक, ये सब कहाँ है? तो दामोदर नदी पर है। ठीक, अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ देखिए अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक, अगला है कि फ्रंट फॉल्ट लाइन्स किसने लिखा है? तो रघुराम राजन ने लिखा है फॉल्ट लाइन। ठीक, अब देखिए अगला है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये देखिए एस भंडार नायके थे, जो कहाँ के थे? श्रीलंका के प्रधानमंत्री थी। अगला है कि भारत के राष्ट्रगान किसने रचा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने रचा है। अगला है कि लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान ने ली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को लाख बख्श कहा था। ठीक, अब देखिए अगला है कि चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ? चौसा के हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। अगला है कि दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? तो शाहजहां के द्वारा। अगला है कि किस युद्ध में बंगाल ने में अंग्रेजों को सर्वोत्तम प्रदान की गई थी? तो बक्सर में। अगला है कि भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को जाता है रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय। अगला है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? ये चर्बी वाला कारतूस था। ठीक, अगला है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे रहते? ये ब्राह्मी लिपि में लिखे रहते। ठीक, अगला है कि नालंदा का प्राचीनतम विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? तो ये गुप्त वंश के दौरान। अगला है कि रश्मि रथी किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है रश्मि रथी। ठीक, अगला है कि फणेश्वर नाथ रेणु कौन थे? तो ये एक प्रकार के कवि थे। ठीक, अगला है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अगला है कि दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? ये आपको मौर्य काल की। दीदारगंज का यक्षिणी जो है मौर्य काल का है। ठीक, अब देखिए अगला है कि देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला है कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है? तो घट जाता है। अगला है कि सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है? तो तांबा मिलाया जाता है। अगला है कि आतिशबाजी के हरा रंग किसके उपस्थिति कारण होता है? तो बेरियम के उपस्थिति कारण हरा रंग होता है। ठीक, अगला है कि सभी चुंबकत्व का स्रोत क्या है? तो ये विद्युत आवेश है। ठीक है, सभी चुंबकत्व का स्रोत क्या है? विद्युत आवेश है। अगला है कि प्रकाश का वेग पहली बार किसने खोजा था? तो रोमर ने खोजा था। ठीक, अगला है कि पौधे के किस भाग को मिट्टी
में गाड़ते हैं और कौन प्रकाश संश्लेषण प्रदान करते हैं? मिट्टी में गाड़ते हैं किसको? तो जड़ को। और प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? पत्ता करता है। अगला है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? तो लीवर है। मनुष्य का सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो त्वचा हो जाएगा। अगला है कि बाइनरी सिस्टम का आधार संख्या क्या? तो ये 10 होता है बाइनरी सिस्टम का। अगला है कंप्यूटर को बूट के लिए सक्षम होने के लिए क्या जरूरत है? तो आपको ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। अगला है कि कंट्रोल और बदलाव किस प्रकार की कुंजी है? तो ये आपको मॉडिफायर कुंजी है, ठीक। अगला है कि उपयोगकर्ता प्रणाली काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो ये आपको लाइव वेयर कहते हैं, ठीक है, कि लाइव वेयर कहते हैं। अगला है कि रेम क्या है? तो ये रेम का फुल फॉर्म होता है आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक। अब देखिए अगला क्या है कि बिहार एसएससी द्वारा कक्षपाल यानी जेल वार्डन परीक्षा हुआ था कहिया? तो 23/11/2013 को हुआ था, ठीक। अब उसका प्रश्न को हम देखते हैं, ठीक। देखिए उसका पहला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ? पत्ता में होता है। तुरंत देखे थे मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डियाँ क्या होती है? तो जांघ की हड्डी जो होती है वो इस मानव शरीर में सबसे लंबी होती है। अगला है कि एसटीडी की तात्पर्य, एसटीडी क्या होता है? एसटीडी का फुल फॉर्म जहाँ पर फोन बूथ होता है, एसटीडी फोन बूथ, उसका देखिए फुल फॉर्म देखो सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग होता है, ठीक। अगला है कि नबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नबार्ड का देखिए पूर्ण रूप है आपको नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट है, ठीक। अगला है कि किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है, ठीक है। फल देखिए ईख में होता है, देखिए गन्ना में जो होता है इसमें फल नहीं होता है। अगला है कि मटर कैसा पौधा है? मटर जो आपको साग पौधा है। अगला है कि येलो केक नामक वस्तु की तस्करी की जाती है तो यूरेनियम ऑक्साइड के द्वारा, ठीक। क्या जाती है? वह क्या है? तो आपको ये यूरेनियम ऑक्साइड, येलो केक क्या कहता है? यूरेनियम ऑक्साइड को कहते हैं। अगला है फिटकरी पानी को किस प्रकार से स्वच्छ करता है? तो स्कंदन के द्वारा करता है, ठीक। अगला है कि मोती मुख्य रूप से किससे बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगला है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे जय हिंद का नारा, ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये भी सुभाष चंद्र बोस नहीं कहे थे। अगला था कि चावल का दाना क्या है? चावल का दाना क्या? एक बीज है। चावल का दाना क्या? एक बीज है। अगला है कि हमारे राष्ट्रगीत के लेखक कौन है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला है कि गोदान उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? प्रेमचंद के द्वारा लिखाए गए थे। तो भारत में अपना संविधान कब स्वीकार किया? तो 1950 में किया था। हिंद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचार यानी कि अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक। अब देखिए अगला है कि भारत एक क्या है? भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर कोई भी धर्म रह सकता है। अगला है कि भारतीय लोकसभा में कुल कितने सीट है? तो 540 है। ये 543 पर भी चुनाव होता है, ठीक। अगला है कि किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश से। अगला है कि प्रधानमंत्री बनने की अधिकतम आयु कितनी? तो 25 वर्ष। अगला है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ये आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला है कि केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है? तो नियंत्रक को महालेखा परीक्षक के पास है। अगला है संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग होता है? तो अंग्रेजी का। सर्वोच्च न्यायालय जो होता है यानी कि हमारा उच्चतम न्यायालय जो है उसमें किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है न्यायिक कार्य के लिए। अगला है कि भारत में न्यायपालिका कैसा है? तो भारत का न्यायपालिका कैसा है? तो स्वतंत्र है। अगला है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में भी टोटल 25 हाईकोर्ट है, ठीक। अगला है कि भारत के प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? भारत के प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला है कि राज्यपाल भारत में किसका प्रतिनिधित्व होता है? तो भारत में जो है आपको राज्यपाल किसी भी राज्य में है ये किसका प्रतिनिधित्व होगा? तो आप राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व होता है क्योंकि ये राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत होते हैं। अगला है कि उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला है कि राज्यों में मुख्यमंत्री क्या होते हैं? तो मुख्यमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। अगला है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। अगला है कि भारत में किस राज्य की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत का। देखिए भारत में जो है ताप विद्युत का ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी, ठीक। अब देखिए अगला है कि भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। अगला है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन है, ठीक। अब देखिए कौन सा एग्जाम है? देखिए अब है आपको कारा मिश्र यानी कि कारा विभाग का एग्जाम है। ये कब हुआ था? तो 23/11/2013 को हुआ था। अब इसके प्रश्न को देखते हैं, ठीक। अब देखिए इसका पहला प्रश्न है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है कि नीला पहाड़ किससे कहते हैं? नीला पहाड़ देखिए नीलगिरी पर्वत को कहते हैं नीला पहाड़।
अगला है कि IST, IST का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IST का फुल फॉर्म क्या होता है आपको? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, ठीक। अगला है कि पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो पहला पंचवर्षीय मॉडल जो है आपको होराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित, ठीक। अगला है कि हड़प्पा किस देश की स्थित है? तो हड़प्पा कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में। अगला है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? ये 2005 में पारित हुआ था। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है, ठीक। अगला है कि किस राज्य की साक्षरता सर्वाधिक दर रही है? तो केरल की साक्षरता अभी भी सर्वाधिक है, ठीक। अगला है कि दार्जिलिंग किस लिए प्रसिद्ध है? तो दार्जिलिंग जो आपकी चाय के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। अब देखिए अगला है कि टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश का है? तो राफेल नडाल कहाँ के है? तो स्पेन के, ठीक। अगला है कि जेड अवेस्ता किसकी किताब है? तो ये पारसियों का किताब है आपको जेड अवेस्ता। अगला गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गीतांजलि लिखी गई थी। अगला है कि भारतीय सेना के पहला भूमि भूमि सेनाध्यक्ष कौन थे? तो ये जनरल KM करियप्पा थे, ठीक। अगला है कि डूरंड कप किस खेल से जुड़ा है? तो डूरंड कप फुटबॉल से है। अगला है कि एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? तो एशियाई शेर आपको गिर वन गुजरात में पाया जाता है, ठीक। अब देखिए अगला है कि मेधा पाटेकर किस परियोजना के साथ जुड़ी हुई थी? मेघा पाटेकर जो आपको सरदार सरोवर परियोजना से जुड़ी हुई है। अगला है कथकली नृत्य किस शैली का नृत्य है? तो ये केरल का है, ठीक ना। कथकली शैली कथकली नृत्य किस शैली का किस राज्य का नृत्य है? तो ये आपको केरल का है। अगला है कि UNO का मुख्यालय कहाँ से? न्यूयॉर्क है। कहाँ पर? तो USA में है। अगला है कि सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित? ये अशोक से संबंधित है। अगला है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है? तो अप्सरा क्या है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर। अगला है कि किस मौसम में वसा की अधिक आवश्यकता होती है? तो शीत ऋतु में होती है, ठंडी ऋतु में। अगला है कि भारत UN का सदस्य किस वर्ष बना था? तो ये जब स्थापना हुआ था UN का 1945 में ही बना था, ठीक। अगला है कि राज्यसभा के सदस्यता कितने वर्षों की होती है? राज्यसभा के जो सदस्य होती है उसका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है, ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न है कि उस जमीन को क्या कहते हैं जहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है? तो क्रिकेट खेला उसे पिच कहते हैं, पिचे पर क्रिकेट खेलते हैं। अगला है कि पृथ्वी के सतह पर कितना पानी आवरण है? तो पानी का आवरण 71% भाग पर पानी है। अगला है कि श्रीहरिकोटा भारतीय उपग्रह छोड़ने का केंद्र कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। अगला है कि किस राज्य में नथुला दर्रा स्थित है? नथुला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में, ठीक। अब देखिए अगला है कि जोजिला दर्रे किसको किसको जोड़ती है? तो ये लेह और श्रीनगर को जोड़ती है जोजिला दर्रा। अगला है कि झूम क्या है? तो झूम क्या है? खेती का एक प्रकार है झूम, ठीक। अब देखिए अगला है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है आपको विश्व जल दिवस, ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था, ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न है कि किसने सांची स्तूप का निर्माण कराया था? तो देखिए सांची स्तूप कौन बनाया था? ये अशोक ने बनवाए थे, ठीक। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में है। अगला है कि कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो आयुर्वेद के जनक कौन है? तो चरक है। अगला है कि विश्व व्यापार संगठन को पहले क्या कहा जाता है? तो पहले गैट कहा जाता था, ठीक नहीं, GATT कहा जाता था, ठीक। इसे 1955 में WTO बना दिया गया, ठीक। अगला है कि सोने की खान कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो कोलार में स्थित है। अगला है कि कौन सा राज्य केसर के प्रमुख उत्पादक है? तो जम्मू कश्मीर है। अगला कि किन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को यानी कि कोच को दिया जाता है आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला है कि किस दिन भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अगला है कि सितारों का एक समूह को क्या कहा जाता है? तो सितारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। अगला है कि हेली धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर एक बार दिखाई देती है? 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। अगला है कि विश्व में अधिकतम वर्षा का स्थान कौन सा है? तो ये मौसिनराम मेघालय में, ठीक। अगला है कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो पोंगल कहाँ का? ये तमिलनाडु का त्यौहार। अगला है कि अन्ना हजारे को और किस नाम से जाना जाता है? तो किसान बाबूराव के नाम से जाना जाता है, ठीक। अगला है कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में, ठीक। अगला है कि मंगल ग्रह के लिए भारतीय अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो ये मंगलयान था, ठीक। अब देखिए अगला है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? आपको प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। अगला है कि कौन सा स्तनीय जंतु उड़ सकता है? चमगादड़ क्या है? आपको स्तनधारी है जो कि क्या उड़ सकता है, ठीक। अगला है कि जब दूध दही में परिवर्तन होता है तो उसका खट्टापन की वजह क्या होता है? इसको देखिए वायरस होता है जिसमें क्या होता है? आपको लैक्टिक एसिड बन जाता है, ठीक। उसमें वायरस भी होता है आपको लैक्टोबैसिलस, सॉरी वायरस ने बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक। अगला है कि पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो पानी का सबसे शुद्ध रूप वर्षा का पानी। अगला है कि संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन C पाया जाता है, ठीक। अगला है कि CV रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भौतिक के क्षेत्र में कब मिला था? ये आपको 1930 ईस्वी में मिला था, ठीक। अब देखिए अगला है कि किस तरल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है? तो एल्कोहल क्या सार्वभौमिक सब जगह ये घुल जाता है, ठीक। अगला है कि मतलब सार्वभौमिक विलायक है, ठीक। विलायक मतलब क्या? सब में ये घुल जाता है, ठीक। अगला है कि पेंसिलिन
के में किसका उपयोग होता है, तो पेंसिल में जो ग्रेफाइट का प्रयोग होता है, नोखी जो होता है यही होता है। अब नॉन स्टिक खाना बनाने के लिए बर्तन के ऊपर किस पदार्थ का आवरण होता है, तो टेफ्लॉन का होता है। ठीक, अब देखिए अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट किसके द्वारा शुरू हुआ, तो ये बिल गेट्स के द्वारा शुरू किया गया था। अगला है कि फाइलेरिया किसके कारण होता है, फाइलेरिया मच्छर के कारण होता है। ठीक, अगला है कि हवा क्या मिश्रण है, बहुत चीज़ का, बहुतों गैसों का मिश्रण है और जलवाष्प का मिश्रण है। और पानी में नीचे एक पनडुब्बी पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए साधन का प्रयोग करते हैं, किसका, तो ये पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। पानी के अंदर से जो है ना बाहर की वस्तु को देखता है किस माध्यम से, तो पेरिस्कोप के माध्यम से। अगला है कि लोहे को गैल्वेनाइज यानी कि कलई करने के लिए किस धातु का प्रयोग करती है, जिंक यानी कि जस्ता का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि भारत का पहला उपग्रह किसके नाम से रखा गया, तो ये आर्यभट्ट के नाम से रखा गया है। अगला है कि जूल किसकी इकाई, तो जूल जो है आपको ये ऊर्जा की इकाई है, आपको जूल। ठीक, अगला है कि पौधे के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पौधे के अध्ययन को वनस्पति शास्त्र कहा जाता है। अगला है कि हरे पौधे द्वारा भोजन तैयारी प्रक्रिया क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला है कि मानव के श्वसन प्रणाली का हिस्सा क्या है, तो नाक और फेफड़ा क्या है, मानव के श्वसन प्रणाली का हिस्सा है। ठीक, अब देखिए अगला है कि गैस और जलवाष्प के मंडल को क्या कहता है, तो इसे हम वायुमंडल कहते हैं। अगला है कि वसा और तेल क्या है, तो वसा और तेल क्या एक प्रकार का ये लिपिड है। ठीक, अब देखिए अगला है कि विटामिन सी की सबसे प्रचुर स्रोत क्या है, तो आंवला है। अगला है कि पारिस्थितिकी शास्त्र द्वारा अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये जीवों और अपने वातावरण के बीच के संबंध को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। अगला है कि मानव शरीर के सामान्य तापमान कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है कि E = mc² जो होता है, ये इसमें एम चिन्ह किसका अर्थ है, तो एम जो है आपको समूह को डिनोट करता है। ठीक, अगला है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की खोज किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की खोज का नाम क्या था, तो ये पेंसिलिन के खोजे थे कौन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु मौजूद है, तो हीमोग्लोबिन में कौन रहता है, तो लोहा रहता है। ठीक,